नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड जीटीबी इनक्लेव जनता फ्लैट दिल्ली द्वारा 29 सितंबर को आयोजित रामलीला मंचन में भक्तिभाव और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दिन मुख्य आकर्षण रहा रावण सीता संवाद और उसके बाद लंका दहन प्रसंग। मंच पर जब स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रावण ने माता सीता को अपने महल में लुभाने और डराने का प्रयास किया तो पूरा वातावरण भावुक हो उठा। रावण के अहंकार और माता सीता की दृढ़ता से भरे संवाद ने दर्शकों को धर्म और अधर्म की गहराई से परिचय कराया। इसके बाद लीला का सबसे रोमांचक दृश्य हनुमान जी का लंका दहन प्रस्तुत किया गया। मंच पर जब पवन पुत्र हनुमान अपनी पूंछ में अग्नि लगाकर लंका के महलों को जलाते दिखे तो दर्शक जय बजरंगबली के उद्घोष से गूंज उठे। ध्वनि का प्रभाव, आतिशबाजी और रंगीन रोशनी ने पूरे मंचन को जीवंत बना दिया। ऐसा लगा मानो वास्तव में लंका धधक रही हो। लंका दहन प्रसंग में बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म की अडिग रक्षा का संदेश प्रत्यक्ष हुआ। दर्शकों ने इस अद्भुत मंचन को जोरदार तालियां बजाई और जयकारों से पूरा मैदान गूंज उठा। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार की रामलीला में आधुनिक तकनीक का विशेष प्रयोग किया गया है, जिससे दर्शकों को भव्यता और वास्तविकता का अनूठा अनुभव मिला। आने वाले दिनों में राम रावण युद्ध और विजयदशमी जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। मुख्य पदाधिकारियों में अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष श्री विष्णु पंडित, उपाध्यक्ष श्री उमेश मित्तल, श्री बलजीत नेगी, महासचिव अमरनाथ गर्ग, सचिव श्री संजय नेम, महासचिव श्री संजय सिंह, कोषाध्यक्ष श्री जसपाल सिंह, व्यवस्थापक श्री सुनील शर्मा, स्वागत अध्यक्ष श्री नीरज गुप्ता तथा कानूनी सलाहकार एडवोकेट विचित्र शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। दोस्तों, आपने देखा कि समिति ने, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया और लंका दहन कर दिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम। जब आदमी को अहंकार हो जाता है ना तो किसी की बात नहीं सुनता। हनुमान जी जो गए थे वो आज के युग में जिस प्रकार से राजनीति होती है, राजनेता जाते हैं, हमारे देश के मंत्री जाते हैं, अब उनको अमेरिका में वो कपड़े उतार दे, वो कुछ कर दे, तो हनुमान जी के साथ वही हुआ था। जब हनुमान जी वहां पर गए थे उनका पता करने के लिए और रावण को पता लग गया कि हनुमान जी रामली जी के दूत हैं, तो उनको उसके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए था, लेकिन व्यवहार के साथ, जानकारी लेने के साथ, बात करने के साथ वो न करके वहां युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध में अक्षय कुमार मारे गए। अक्षय कुमार मरने के बाद भी रावण को ये अकल नहीं आई कि जो आदमी इतना बड़ा है कि वो अक्षय कुमार को मार दे, जो अक्षय कुमार कभी मरा ही नहीं था, किसी से पिटा ही नहीं था, हारा ही नहीं था, तो कोई तो कुछ तो बात होगी। फिर मेघनाथ को भेज दिया। अब जब मेघनाथ को भेज दिया तो मेघनाथ को भी वो मार देते, लेकिन ब्रह्मास्त्र चला दिया हमारे नरेंद्र मोदी जी की तरह। जब ट्रंप ने कहा कि भारत में 50% टैरिफ लगेगा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हमें तो जनहित की बात करनी है, अपने देश के हित की बात करनी है, देश की जनता की बात करनी है, हम तुम्हारे से घबराते नहीं है। तो वो वही काम करता है कि जो उसके माँ बाप करते हैं। अगर कोई बच्चा तमिल है तो तमिल बोलेगा, हिंदी है तो हिंदी बोलेगा, इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश बोलेगा। तो बच्चे में संस्कार आते हैं माँ बाप से। अब जब माँ बापों ने संस्कार खो दिए तो बच्चों को क्या गलती है? मैं पवन चौधरी मंगलम कला मंच का निर्देशक हूं और पिछले 35 वर्षों से रामलीला कर रहा हूं। शुरू के 5 साल 90 से लेकर 95 तक मैं राम मना लवकुश रामलीला कमेटी में, जहां के लीला मंत्री आर के गुप्ता हुआ करते थे। उसके बाद में पश्चिम बिहार सारी जगह रामलीला की। अब इन लोगों से यहाँ पर इतना प्रेम हो गया कि लगातार 16 वर्षों से मैं रावण की भूमिका और अपने निर्देशन में काम कर रहा हूँ।
और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण बनाऊं। इनसे इतना प्यार है, अनूठा प्यार है इनसे, ये मुझे पहले एडवांस दे देते हैं और मुझे घेर लेते हैं। मैं उन्हें ये समझाऊंगा कि रामलीला देखें, बहुत अच्छी अच्छी रामलीलाएं हो रही हैं, उनको देखें, समझें, सोचें, क्योंकि रामलीला से वो शिक्षा मिलती है जो कहीं से नहीं मिलती। भाई का भाई से प्रेम, पिता की आज्ञा का पालन करना जो आजकल के बच्चे नहीं करते, माता की आज्ञा का पालन करना, भाई के लिए भाई पर सब कुछ न्यौछावर कर देना, जैसे राम के प्रिय भाई भरत जी वनवासी वेश में रहे, ये होता है भाइयों भाइयों का प्रेम। रामलीला से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। इसे नाटक की तरह न देखें, इसे अंदर की आत्मा से देखें। जो लोग अंदर की आत्मा से देखते हैं वही जीवन में कुछ पाते हैं। मेरा नाम विचित्र शर्मा है और मैं इस संस्था का कानूनी सलाहकार हूँ। आज का जो हमारा दृश्य है वो लंका दहन तक जाएगा। लीला का लंका दहन जो भगवान श्री हनुमान जी ने दहन किया था, जिसका वो माता सीता जी की खोज करते हुए लंका गए और वहाँ जाके उन्होंने खोज में पाया कि माता सीता जी रावण के द्वारा अपहरण की गई थी। और इसी बीच में उनको कहते भूख लगी या जो भी है, तो उन्होंने माता सीता से आग्रह किया कि मेरे को इस पुष्प वाटिका अशोक वाटिका से फल खाने की। और उन्होंने जब फल खाए तो उसी बीच में जो रावण के जो दानव जो वहाँ पे वो सुरक्षा में बैठे हुए थे, उन्होंने उन पर आक्रमण किया, जिसको ध्यान में रखते हुए उनको नष्ट करा हनुमान जी ने। और उसके बाद उस लंका को ही आग के रूप में उसको कर दिया। और इससे बस यही चीज़ मिलती है कि कभी भी किसी भी पराई स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। सबको अपनी माँ की बहन और बेटी जो होती है उनको ध्यान में रखकर ही चलना चाहिए। भगवान के सेवक के रूप में प्रूफ दिखाने के लिए मैंने लंका का दहन किया है। मैंने अनेकों रामलीलाओं में हनुमान का किरदार किया है। मैं पिछले 35 साल से हनुमान का किरदार कर रहा हूँ। मैंने लपकुश में, नवश्री धार्मिक रामलीला में और ग्रेटर नोएडा में और इधर दुर्गापुरी चौक पे बड़ी बड़ी रामलीलाओं में, छोटी बड़ी सभी रामलीलाओं में मैंने हनुमान का काम किया है। मगर यहाँ पर आकर मैं हनुमान के रोल से सारे जनता को जो प्रेरणा देने की कोशिश करता हूं कि जिस प्रकार भगवान राम की सेवा हनुमान ने की थी, ऐसी आजकल जो है बच्चे अपने माता पिता की उसी प्रकार सेवा करें। और अपने आजकल देखा गया है कि बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं और उनको वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं। ऐसी माता बहनों के लिए मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप कभी भी यहाँ पर जैसे रावण का अत्याचार उसमें सतयुग में बढ़ा था, इस प्रकार आजकल जो है नशा जो है बहुत ही गंभीर बीमारी बन चुका है, जिस कारण हमारी माता बहनें रात के समय में घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए ऐसे रावणों को जो है जो समाज में घूम रहे हैं, ऐसे रावणों का अंत करने के लिए ही प्रभु भगवान ने अवतार लिया था। मैं श्री राम जी के बिना नहीं रह सकती। वो मेरा परिवार है, वो मेरा सब कुछ है। और जो है हनुमान जी आए, उन्होंने श्री राम के द्वारा उन्होंने संदेश लेके आए हैं और इस रामलीला से और इस संदेश से यही सीख मिलती है। हनुमान जी जो है वो जो अधर्म पे सत्य की जीत है उसको दिखाने जा रहे हैं। आज से ही अधर्म पे सत्य की जीत होने जा रही है। लंका में जब जाते हैं तो सबसे पहले लंका को ही उजाड़ते हैं। अशोक वाटिका को उगाड़ करके पूरी लंका को तहस नहस करके और सीता मैया जी की खबर लेके राम जी की सेवा में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।